सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। टूनी के पापा बंटी कबूतर बहुत ही मेहनती किसान थे। वह अपने खेतों में अंडे की खेती किया करते थे। एक दिन टूनी अपने पापा से मिलने खेतों में आती है। पापा पापा, मुझे भी आप अंडे की खेती करना सिखा दो ना। अरे बिटिया, अरे तू अंडे की खेती क्यों करना सीखेगी? अभी तो तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, तू जाकर अभी पढ़ाई कर। नहीं पापा, मुझे भी अंडे की खेती करना सीखना है, आप मुझे सिखा दो। अरे बिटिया, घर की बेटी अगर अंडे की खेती करेगी तो हमारी तो नाक कट जाएगी। अभी तू घर जा और मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना। मैं जा रहा हूँ बाजार में अंडे को बेचने। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ घर। टूनी चिड़िया के घर जाते ही बंटी कबूतर बाजार जाकर अंडे बेचने चला गया। अंडे ले लो अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ओ भाई साहब, अंडे ले लो अंडे। अरे भाई, कैसे दिए अंडे? 10 रुपए के 2 अंडे हैं। ठीक है भाई, तुम मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो। ये लो भाई साहब, अपने अंडे ले लो। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट अंडे हैं। ऐसा अंडा तो मैंने कभी नहीं खाया। अरे भाई साहब, ये मेरे खेतों के अंडे हैं। इससे ज्यादा स्वादिष्ट अंडे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, बात तो सही है। अब बताओ कितने पैसे हुए अंडे के? मात्र 10 रुपए हुए। ये लो अपने पैसे। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी आकर बंटी कबूतर से अंडे खरीद लिए और बंटी कबूतर के पास बहुत सारे पैसे आ गए। अरे वाह, आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हो गई है। अब मैं इन सारे पैसों को घर लेकर जाता हूँ। टूनी को दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। फिर बंटी कबूतर घर की ओर चल पड़ता है। तभी अचानक मौसम खराब होता है और आसमान में बिजलियां कड़कती है और एक बिजली जाकर बंटी कबूतर पर गिर जाती है और वह मर जाता है। दूर बैठा उल्लू राम बंटी कबूतर को मरते हुए देख लेता है और जाकर उसके घर टूनी को बता देता है। अरे टूनी बिटिया, मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। तेरे पापा बंटी कबूतर के ऊपर बिजली गिर गई और वह मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं इस दुनिया में अकेली पड़ जाऊंगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पास तो खाने को पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी टूनी चिड़िया को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं अपने पापा की तरह अंडे की खेती करूं और उन अंडे को बेचकर पैसे कमाऊं। फिर टूनी चिड़िया खेत में जाकर दिन रात मेहनत कर कर अंडे की खेती करने लगती है। अरे वाह, मेरे खेतों में तो बहुत सारे अंडे उगे हैं। अब मैं इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया उन अंडे को तोड़कर शहर की ओर बेचने चली जाती है। और जंगल के सारे पक्षियों को अंडा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाती है। अरे वाह, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब मैं अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकती हूँ। सुंदरवन के जंगल में चीचू कौआ सब्जी बेचा करता था। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी सब्जी, प्यारी प्यारी सब्जी। चीचू कौआ का सब्जी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। अरे भाई साहब, टमाटर कैसे है? ताजे तो है ना? अरे हाँ उल्लू महाराज, एकदम ताजे टमाटर हैं। आज ही तो मैंने इन्हें खेतों से तोड़ा है। ओह, तो ये बात है। तो चलो, मुझे भी 1 किलो टमाटर दे दो। इसी तरह चीचू कौआ का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। जंगल के सारे पक्षी चीचू कौआ से ही सब्जियां लिया करते थे। तभी चीचू कौआ की दुकान पर टूनी चिड़िया आती है। अरे बताओ टूनी चिड़िया, तुम्हें कैसी सब्जी चाहिए? मेरे पास बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जी है। ये देखो आलू, ये बहुत ही सस्ते हैं, ले लो। टूनी चिड़िया चीचू कौए से पूछती है। अरे चीचू भाई, ये प्याज कैसे दिए? प्याज तो 100 रुपए किलो है बहन जी। कहो कितने किलो दे दूं? और ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो? मात्र 70 रुपए किलो है टूनी। और ये बैगन कैसे किलो दिए? अरे टूनी, ये तो बहुत ही सस्ते हैं, मात्र 30 रुपए किलो। अरे चीचू भैया, आप तो बहुत ही महंगे
की सब्जी बेच रहे हो? इतनी महंगी सब्जी? लगता है मैं किसी सब्जी दुकान पे नहीं बल्कि किसी सोने चांदी वाली दुकान पे आ गई हूँ। अरे टूनी बहन, अगर तुम्हें सब्जियां लेना है तो लो, वरना यहाँ से जाओ। मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा। अरे टूनी भाई, आप तो नाराज हो गए। अब मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ सब्जियाँ लेकर ही जाऊंगी। आप थोड़ी देर रुको, मैं थोड़ा सोच कर बताती हूँ मुझे कौन कौन सी सब्जी चाहिए। तभी चीचू नीचे रखी हुई सब्जियों को ठीक करने लगता है और मौका मिलते ही टूनी कुछ सब्जियां अपने बैग में रख लेती है और फिर बोलती है, अरे चीचू भाई, रहने दो। आज मैं लगता है पैसे नहीं लाई हूँ, मैं कल आकर सब्जियाँ लूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपने पति बंटी कबूतर को सारी बातें बताती है। अजी सुनते हो, अगली बार से थोड़े ज्यादा पैसे देना। आजकल सब्जियाँ बहुत ही महंगी हो गई है। ठीक है टूनी, अब की बार से तुम ज्यादा पैसे लेकर जाना। सब्जी रखकर टूनी अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है, अरे वाह, आज तो मैंने सब्जी के 200 रुपये बचा लिए। अब तो मैं ऐसे ही सब्जी को चोरी करते रहूंगी और पैसे बचा लूंगी। पैसे बचाकर फिर अपने लिए एक सोने का हार खरीदूंगी। अगले दिन फिर से टूनी चिड़िया सब्जियां लेने जाती है। टूनी चिड़िया को देख चीचू कौवा बोलता है, अरे टूनी बहन, आज भी तू आ गई। कल तो आई तो सिर्फ सब्जी की दाम पूछ कर चली गई। आज पैसे लाई है ना? कुछ तो सब्जी खरीदेगी ना? अरे नहीं भाई साहब, आज तो मैं बहुत सारी पैसे लाई हूँ। ये देखो, मुझे आज बहुत सारा सब्जी चाहिए। तभी चीचू कौवे की दुकान पर सोनू चिड़ा आता है। अरे टीनू भाई, मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो भिंडी देना। फिर चीचू कौवा सोनू चिड़ा को सब्जी देने में लग जाता है और टूनी चिड़िया मौका देखते ही सब्जी अपने बैग में रख लेती है और बोलती है, अरे वाह भाई साहब, मैं तो इतनी देर से खड़ी हूँ, आप तो मुझे सब्जी दे ही नहीं रहे। अरे जरा रुकिए बहन जी, मैं सोनू चिड़ा से पैसे ले लूं, फिर आपकी सब्जियां मैं निकाल देता हूँ। फिर सब्जी लेकर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अच्छा, अभी काम करो, तुम्हारे पास जो सबसे सस्ती सब्जी है वो मुझे 200 ग्राम दे दो। टूनी की यह बात सुनकर चीचू कौवा भड़क जाता है। अरे वाह, सिर्फ 200 ग्राम? ये टूनी, तुम मेरा टाइम मत खराब किया कर। चली जा यहाँ से, तुझे देने के लिए मेरे पास कोई सब्जी नहीं है। चल भाग यहाँ से। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक टूनी का थैला फट जाता है और सारी सब्जियाँ जमीन पे गिर जाती है। उसे देखकर चीचू कौवा बोलता है, अरे भाइयों, इधर आओ। ये देखो, टूनी चिड़िया मेरे ठेले से सब्जियां चुरा कर जा रही थी। देखो भाई देखो, मैंने आज एक चोरनी को पकड़ा है। चीचू कौवा को जोर जोर से चिल्लाता देखकर टूनी चिड़िया डर जाती है। नहीं चीचू भाई साहब, मुझे छोड़ दो, मैं एक अच्छे खानदान की बहू हूँ। ये लो आपके पैसे। आज तक मैंने जितनी भी सब्जियाँ चुराई है उसके पैसे ले लो। आइंदा मैं किसी की दुकान से सब्जी नहीं चुराऊंगी। मुझे माफ कर दो चीचू भाई साहब, मुझे माफ कर दो। फिर चीचू कौवा अपने सारे पैसे ले लेता है और बोलता है, ठीक है टूनी, मैं इस बार तुझे माफ कर रहा हूँ, मगर अगली बार से तू जहाँ सब्जी चुराई तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। रानी टूनी चिड़िया संभाला करती थी। अरे टूनी चिड़िया, मेरे खेत में कैसा काम चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सेठ जी, सब कुछ ठीक है। मैंने कल ही कीड़े मारने वाली दवाई डाली है खेत में। और टूनी, मैंने जो कल नए बीज लाए थे वो कैसे है? सेठ जी, वो बीज तो बहुत ही अच्छे हैं। उन बीजों के पेड़ से मोटे मोटे जामुन उग रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। इससे तो हमें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी सेठ जी। चीचू सेठ ने टूनी को अपने खेतों की देखरेख के लिए रखा था, क्योंकि टूनी चिड़िया एक बहुत ही अच्छी किसान थी, पर उसकी कोई भी अपनी जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से वह सेठ चीचू कौवे के खेत में काम करती थी और सेठ चीचू कौवा उसे महीने की तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है, जब टूनी चिड़िया सवेरे सवेरे अपने खेतों में आती है तो देखती है उसके पेड़ों से बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब है। अरे ये क्या, कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, पर आज तो नहीं है। खैर छोड़ो, जाने दो।
लगता वो मेरा वहम था। शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। टूनी चिड़िया ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह वापस अपने काम में जुट गई। और 7 बजते ही टूनी चिड़िया अपना काम खत्म कर अपने घर को चली गई। फिर अगले दिन वह वापस अपने खेत में आई तो देखी आज भी जामुन के गुच्छे गायब थे। अरे अरे, आज भी जामुन के गुच्छे गायब थे। कल ही तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे। अब लगता है मुझे उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा, वरना सेठ जी को अगर पता चला कि जामुन के गुच्छे गायब है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। टूनी चिड़िया ने ठान लिया कि आज वह उस जामुन चोर को पकड़ कर रहेगी। शाम के 7 बजते ही टूनी चिड़िया ने अपना सारा काम खत्म कर एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप गई और साथ में एक डंडा भी ले लिया। आने दो उस चोर को, अगर वो आज मुझे मिला तो मैं उसे मार मार कर आज उसकी चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरे खेतों से चोरी करने वाला, आज के बाद वो मेरे खेतों से कभी चोरी नहीं कर पाएगा। टूनी चिड़िया ने अपने खेत पर नजर गड़ाए रखी थी। आधी रात हो गई थी लेकिन अभी तक जामुन चोरी करने वाला चोर नहीं आया था। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात हो चुकी है, फिर भी वह जामुन चोर अभी तक नहीं आया। टूनी चिड़िया थोड़ा सा परेशान हो गई पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने रात भर अपनी खेतों की निगरानी की और जब सुबह के 6 बजे तो उसने देखा आसमान से 2 खूबसूरत परी चिड़िया उसके खेतों में आती है और जामुन के कुछ गुच्छे को तोड़ लेती है। अच्छा, तो ये परियां हैं जो मेरी जामुन की चोरी कर रही है। इतना बोलकर टूनी जल्दी से अपने खेत में पहुंची। अरे आप तो परियां हो ना, तो आप मेरे खेतों से जामुन क्यों चुरा रही हो? अच्छा, इस फल को जामुन कहते हैं। हमारे परीलोक में यह पेड़ नहीं उगता, इसलिए हम इस फल को यहाँ आकर चुरा रहे थे। प्लीज परियां जी, आप मेरे जामुन के खेतों से जामुन मत चुराइए, वरना मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है टूनी, अगर तुम चाहती हो मैं चोरी नहीं करूं, तो मुझे जामुन की खेती करना सिखाओ। ठीक है परिया, मैं तुम्हें जामुन की खेती करना जरूर सिखाऊंगी। फिर दोनों परियों के साथ टूनी उड़कर उनके बादल घर की ओर चली गई। अरे वाह, आप लोग यहाँ रहती हो, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ टूनी, यह बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर यहाँ पर जामुन की खेती नहीं होती है। अरे चिंता मत करो परियां, मेरे पास जामुन के बीज है। ये लो, तुम इन बीजों को बादलों में लगा दो, फिर यहाँ भी स्वादिष्ट जामुन के पेड़ उगने लगेंगे। फिर सारे पक्षी मिलकर बादल में जामुन के बीजों को लगा दिए और कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक बड़ा सा जामुन का पेड़ उगा। अरे वाह टूनी, यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा जामुन का पेड़ उगा और उसमें बहुत सारे जामुन के गुच्छे आ गए। तुमने तो कमाल ही कर दिया। फिर दोनों परियां खुश होकर टूनी को गिफ्ट में बहुत सारा सोने का सिक्का दे दी। अरे वाह, इतना सारा सोना, अब तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगी। शुक्रिया परी चिड़िया, शुक्रिया। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी बादल घर से उड़कर